शाम में असद खानदान के निफ्स सदी से जायद इक़्तिदार का सूरज गुरूब। 24 बरस से सदर के ओहदे पर फायज बशार अल असद नामालूम मकाम पर मुंतकिल। बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सरकारी टीवी, रेडियो और वजारत दिफा की इमारतों में दाखिल। दमिश्क में धमाके भी सुने गए। सरकारी फौज के इलाका छोड़ने पर लोग सड़कों पर निकल आए, फौज के टैंकों पर चढ़ गए। उम्मिया स्क्वायर पर जश्न। दमिश्क में बागी मलेशिया को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क के करीब जेल से हजारों कैदी रिहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली की शहरियों से अवामी इमलाक को नुकसान न पहुँचाने की अपील। कहा कि उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा। बागी गिरोह हैयत तहरीर अल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली पुरान इंतकाल इक़्तिदार तक तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। जश्न के दौरान हवाई फायरिंग पर पाबंदी भी आयद। शाम में बागियों ने एयरपोर्ट बंद कर दिया। तकरीबन 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम में फंस गए। माजूल सदर बशार अल असद से रब्ता हफ्ते की रात से मुनक़ता हो गया था। आखिरी बातचीत के दौरान सदर बशार अल असद को सूरत हाल से आगाह किया था। शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली की अल अरबिया टीवी से गुफ्तगू बताया कि सदर अल असद ने कहा कि मौजूदा हालात पर कल बात करेंगे। हमें सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था। मुज़ाकरात से बगावत रोकने की उम्मीद थी। जिस तेज़ी के साथ हालात तब्दील हुए उसके लिए हम किसी भी तरह तैयार नहीं थे। शामी हुकूमत के 28 वज़रा में से बेशतर शाम में मौजूद। आवाम को तब्दीली से घबराने की ज़रूरत नहीं, हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। अल जलाली का कहना था कि आवाम में खौफ व हिरास की फ़ज़ा फैली हुई है। मौजूदा हुकूमत मुल्क में आम इंतखाबात और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की पाबंद है। शामी फौज ने लेबनान के साथ तमाम सरहदी चौकियों को भी खाली कर दिया। इसराइली फौज के टैंक और बख्तरबंद जनूब मगरबी शाम के कनीतरा में दाखिल। इसराइली मीडिया का दावा है कि फौज सरहदी दिफा मजबूत बनाने के लिए कनीतरा के बफर जोन में दाखिल हुई। लेबनानी फौज ने ज़रूरी यूनिट्स और बटालियन शाम के साथ सरहद पर भेज दी। इराक के हुक्काम का कहना है कि 2000 शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली है। दमिश्क पर कब्जे से पहले बागियों ने होमस शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। होमस की फौजी जेल से 3500 से ज़्यादा कैदियों को छोड़ दिया गया। बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने से चंद घंटों कबल कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का मुश्तरका एलामिया। शाम की मौजूदा सूरत हाल को इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक करार दिया गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम अमरीका का दोस्त नहीं। अमरीका का शाम के तनाज़े से कोई लेना देना नहीं। अमरीका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। साबिक सफ़ीर मलिहा लोदी ने कहा है कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि शामी फ़ौज बागियों से बिल्कुल ही लड़ने से इनकार कर देगी। बागियों का दमिश्क पर कब्जा सियासी ज़ल्ज़ले से कम नहीं, ये शामी हुकूमत के इत्तेहादियों के लिए भी बड़ा धचका है। बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे से मशरक़ वुस्ता में फ़ौजी और सियासी तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली आएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिर मशरक़ वुस्ता उमूर मंसूर जाफ़र ने कहा है कि माजी में इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में ऐसे ही हुकूमत तब्दीली की कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ इस्तेहकाम नहीं आ सका। शाम में भी ऐसी ही मुश्किलात का सामना होगा। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बकाई बोली, शामी बागियों की कमान और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, इसीलिए उन्होंने तेज़ी से मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा किया और शामी फ़ौज को पीछे धकेला। उम्मीद है शाम इलेक्शन की तरफ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़। मौलाना ने आज पेशावर में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में अगले लाइहा अमल का ऐलान कर रखा है। पेशावर में JUI के कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजामात मुकम्मल। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। अब इतराज़ात क्यों आ रहे हैं? हुकूमत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस और हुकूमत के दरमियान 29 अगस्त 2019 का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम में रजिस्टर्ड करवाने का पाबंद किया गया।
रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का भी पाबंद किया गया। मुआहदे में यकसा निसाब के अहदाफ तय किए गए। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फरहमी की भी यकीन दहानी करवाई। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने किया था। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसे बुनियाद बनाकर मदारिस के रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के मुतालिबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हुकूमत ने कभी भी बानी PTI की 20 दिन में रिहाई का वादा नहीं किया। धरना खत्म करने के बदले बानी PTI की 20 दिन में रिहाई की बात गलत है। हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक अलीमा खान के बयान पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तरदीद। जियो न्यूज़ ने सवाल किया कि अलीमा खान ने हुकूमत से आपके मुज़ाकरात का जिक्र किया। अलीमा खान ने कहा कि आपने बानी PTI की रिहाई के लिए वक्त भी बताया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि उनका 24 नवंबर या उससे कबल हुकूमत से ना कोई राबता हुआ और ना बानी PTI से मुलाकात पर कोई बात हुई। उन्होंने ना तो रिहाई से मुतालिक कोई बात की और ना जिक्र किया। सिविल नाफरमानी की कॉल शर्मनाक है। नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। जहां इंतशार होगा उसके सामने खड़े होंगे। क्रिसमस की खुशियां मसीही बरादरी के साथ मिलकर मनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का FGA चर्च में तकरीब से खिताब। कहा, एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। लाशों की सियासत की जा रही है। जो मर्जी कर लें, आपकी दाल नहीं गलनी। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर 12 दिसंबर को समाअत करेगी। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा कर रखी है। FIA का मौक़िफ़ है कि बुशरा बीबी अदालत में पेश ना होकर जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। सेनेटर फैसल वावजा की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। बहादुराबाद मरकज में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, अमीनुल हक और दीगर शरीक हुए।